आज मैं फेसबुक लाइव से ना आकर आज हमारी एक एक इच्छा श्री ठाकुर जी से हुई, उनके कृपा प्रसाद से हुई कि आज कैमरा के सामने ही बैठकर आप लोगों के लिए परम पुनीत दिन पर आज परम पुनीत अवसर है भैया। आज गंगा स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा है और आज के ये परम पवित्र दिन पर परम पावनी सुरसरी माँ गंगा के विषय में आपके समक्ष निश्चित रूप से कुछ न कुछ रखने का प्रयास मैं इस व्यासपीठ से करूँगा। श्रोता वर्ग कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़े श्रोता श्री राधा रमन लाल जी हैं, जो सदैव कथा के मध्य कथा को श्रवण करने के लिए वो विराजमान हो जाते हैं। उनसे पहले एक और आ जाते हैं, बिना दास का तो कोई क्या, ठीक है राम प्रभु के दास हैं वो ज़रूर, लेकिन उधर त्रेता की बात चल रही है तो सिर्फ वही नहीं, संवरिया सरकार ही नहीं, मैं संवरिया सरकार कहा इसका मतलब श्री राम प्रभु भी तो सांवले सलोने थे, ये भी सांवले सरोले सलोने थे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, देख लीजिए श्याम और गौर दोनों भाई अति सुंदर हैं। ये तो क्लियर पहले ही हो गया है, ये साबित पहले ही हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि श्री राम प्रभु श्यामले हैं, श्यामले सलोने हैं। और हमारे इधर हाँ क्या बात, श्री राधा रमन लाल जी भी तो वही हैं। कुछ लोगों का मत है, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ लोगों का मत है, आज नहीं, मैं जब नहीं अपने कथा प्रसंग में नहीं सुना, जब भी श्रोत्री सुनाने वाले संतों से सुनने के लिए बैठता हूँ नहीं सुना, लेकिन किंवदंतियाँ ऐसी होती हैं, कहाँ कहीं कहीं पर लोग कह देते हैं कि चूँकि कालिया दह में कालिया नाग के नाथने के समय ही ये संवरिया सरकार कृष्ण उसके विष के प्रभाव से काले हो गए। क्या ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? अजी उनके ऊपर विष का क्या प्रभाव होगा और उस पर, उस रूप पर उसका क्या जादू चलेगा, क्या प्रभाव होगा? विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। कुछ न कुछ तो जरूर छनेगा, कुछ न कुछ जरूर मंथन करेंगे तो नवनीत निकलेगा। उस रूप पर, स्वरूप नहीं मैं कह रहा हूँ, स्वरूप पर कहाँ किसका बस चलता है, रूप पर ही जहाँ नहीं बस चल रहा है तो उनका तो भैया रूप और स्वरूप दोनों बस जाए, जैसे राधे राधे। अगर उसका बस चल जाता, काली नाग के अंदर जो विष था
उसका बस चल जाता तो बात अजीब सी लगती है। अजी महाराज जी वो रूप अलौकिक, अद्वितीय, दिव्य, प्रेमातिरेक से ओतप्रोत उनका जो रूप, मधुर मुस्कान लिए हुए, कपोल उन पर अलकावलियों की लटकने महाराज जी अपने कर्तव्य दिखाते हुए, आह क्या बात है, मंद मंद मुस्कान से सबको मुग्ध करने वाले वो संवरिया सरकार का रूप कहाँ रहता है महाराज जी? उनके प्रियाजू राधा रानी के हृदय में इनका रूप सदैव रहता है। हृदयेश्वरी कहिए, प्राणेश्वरी कहिए, प्रेमाश्वरी कहिए, या जो कह दीजिए भाई, प्रियाजू कह दीजिए, ठाकुरानी कह दीजिए, हैं लाडली जू कह दीजिए, बरसाने वाली प्रियाजू कह दीजिए, चाहे जो कह दीजिए ना। और उनके हृदय में जब इनका रूप सदैव रहता है तो उस रूप को काला भला कोई विष कर सकता है क्या? जहां अमृत का लेपन है, अजी महाराज जी इनका रूप जब राधा रानी के हृदय में सदैव अवस्थित है, कहीं भी रहें लेकिन वहाँ है। यहाँ राधा रानी है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन राधा रानी के हृदय में ये सदैव अविराजित रहते हैं। और ये जब तक अविराजित नहीं रहेंगे तब तक राधा रानी, आह क्या बात है, वो तो विदग्ध रहती है। लेकिन वो जानती हैं कहीं भी जाएगा वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हृदय में झांक कर देख लेती हूँ, हृदय में झांक लेती हैं तो महसूस हो जाता है कि वो सरकार, संवरिया सरकार अंदर में ही है। तो सांवला होना या गोरा होना, गौर बदन होना, ये कहाँ कुछ बतला रहा है, कहाँ कुछ कह रहा है कि काली दह में काली नाग को वहाँ से हटाने के क्रम में, नाथने के क्रम में ये उसके बीच से काले हुए। अजी महाराज वो बाल्यकाल से ही तो वही हैं। नीलाम भुजस्वा मलकोमलांगम, नीलाम क्या कही जाए, श्यामले सलोने हैं। लेकिन हमारे संवरिया सरकार भी कम नहीं है। अब हम उनके विषय में थोड़ा हल्का सा एक चिंतन किया और चिंतन करते हुए आपके समक्ष दो बातें मैं कहा। लेकिन चूंकि हमें प्रवेश करना है, अभी मैं पहले बतलाया राजा भगीरथ या फिर राजा सगर या फिर उनके 60,000 पुत्रों की करतूत, या भगीरथ के द्वारा भागीरथी को धराधाम पर लाने में जो भगीरथ श्रम करना पड़ा प्रयास करना पड़ा, तपस्यारत होना पड़ा। और महाराज जी कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, अंशुमान चले गए, दिलीप चले गए, आदि आदि जितने भी आते गए उस कुल में, महाराज जी गंगा को नहीं धराधाम पर ला सके। मैं कल भी कहा था कि गंगा नहीं आती। भगीरथ का प्रयत्न तो था ही, भगीरथ की तपस्या तो थी ही, लेकिन महाराज जी यदि राजा सगर के, क्या बात है, 60,000 पुत्रों का नाश न होता, भस्म कहीं पड़ा न रहता, जलकर खाक न हुए रहते, वो कपिल मुनि के आश्रम पर ही वहीं, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है महाराज जी, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, तो वहाँ जो है सब के सब राख रूप में महाराज जी परिवर्तित हैं। और
यदि वो राख रूप में परिवर्तित नहीं होते, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, तो इंद्र के दिमाग में ये बात नहीं आती कि 100वां जग पूर्ण करेगा जैसे ही सगर, बस वो इंद्राधिकारी बन जाएगा, हमारा पदवी छीन जाएगा और इंद्रासन का पदवी वो ले लेगा। महाराज जी, अब प्रेरणा मिली ठाकुर जी से, तो प्रेरणा मिलना है। यहाँ तो जो भी घटना घटती हैं, ये घटना है, जो होता है घटना है, और ठाकुर जी के पास जो कुछ होना है वो सब लीला है। लीला रच दिए, लीला रच दिए। लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा महाराज जी, फिर तो हम प्रवेश कर जाएंगे। अब प्रवेश करने के पूर्व कहीं कुछ न कुछ उनके चरणों में, उनके शरण में समर्पित करना पड़ता है। अपने प्रेमातिरेक से वो तप्रोत हृदय के उद्गार रूपी परम पवित्र पावन पुष्प उनके आश्रय में समर्पित करना पड़ता है महाराज जी। उनके चरणन पर मन ही मन समर्पित करना पड़ता है। चूँकि श्री राम प्रभु भी यही करते थे। हम श्री राम प्रभु थोड़े हैं, लेकिन भीतर में तो वो हैं, अभिराजित हैं। आत्मा और कौन है? सत्यात्मक ब्रह्म है। असत्यात्मक ब्रह्म ही तो जब अवतरित होता है महाराज जी, चाहे राम रूप में आवे, कृष्ण रूप में, कोई भी रूप लेकर, बारह रूप में आवे, मत्स्य रूप में आवे महाराज जी, चाहे जिस रूप में आ जावे, नृसिंह रूप में आ जावे, वो सत्यात्मक ब्रह्म ही जब अपने संतानों को, जिसे उसके ही कृपा से जन्म हुआ है, ठीक है, जन्मादि दोषों से रहित है। जन्मादेश जतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा भाष है, दूसरा सूत्र है महाराज जी, जो जन्मादि दोषों से रहित है। लेकिन जन्मादि कारण जो कुछ भी है उसी के हिसाब से होता है, उसी कृपा से होता है। और जब ये सब हुआ है तो वही तो सब कुछ है। इंद्र के मन में भी वही बात हुई। और क्या हो सकता है? बिना उनके कृपा का कोई कुछ कहीं कुछ नहीं कह सकता है, न बोल सकता है, न हंस सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए वहाँ गहराई में न जाऊं, इसलिए आइए पहले पूर्व की भांति ज़्यादा हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ज़्यादा देर तक हम आपका समय नहीं लेंगे। जहाँ हैं मेरे महानुभाव, मेरे प्रिय श्रोतागण, चाहे वो माताएं या फिर बहनें या फिर बाल वृंद या फिर बुजुर्ग वृंद, युवा वर्ग के समस्त लोगों, समस्त के समस्त शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों, इस देश की रक्षा में लगे हुए मेरे देश के अपने पवित्र कर्मों पर अडिग रहने वाले सपूतों, बस आपके लिए ही तो कुछ ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। बिना परिश्रम का कहीं कुछ नहीं होता है। आइए, गंगा अवतरण भी तो परिश्रम का ही तो फल है महाराज जी। ये गंगा अवतरण भी परिश्रम का फल है। भगीरथ, राजा भगीरथ जबरदस्त परिश्रम किहीन घनघोर तपस्या किए, अनुनय किए, विनय किए, तब ये द्रवित सुधा रस सुरसरी के रूप में धाराधाम पर अगिनत रूप धारा, अनगिनत धारा के रूप में यहाँ से निकल गई, श्री भोलेनाथ के जटा से खुलते। तो हम अभी वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए आइए कुछ क्षण के लिए आप भी गुरु नाम को हृदय में बसाएं। यदि नहीं गुरु जी हैं तो एक बात तय है कि आप अपने जगत गुरु, अपने नहीं सबके जगत गुरु, जो जगत के ही गुरु हैं, क्या नाम है, बस उन्हीं को गुरु कुछ क्षण के लिए मान लें और उनका चिंतन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरसजननीं गौरीमावाहयाम्यहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखोदरविंद नेत्रो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूड़ामणिम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं अस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगणानां चदुकूल चौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरत्। राधा तू बड़भागिनी राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन तीन लोक त्रिभुवन पति हैं तेरे आधीन हैं तेरे आधीन। क्या बात है, बड़ी सुंदर है। इसी में क्या बात है, इसके बाद जी चाहता है उसे भज लूँ, उसका भी मन में भाव लाऊं, 2 लाइन का भी कम से कम। तो फिर ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार एरी जहाँ विराजे एरी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार
जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार मुरलिया, हाँ संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे, हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। अब मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाइव नहीं है। लाइव में तो बहुत देर तक भी बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड में ज़्यादा परेशानी नहीं है यूट्यूब पर। लेकिन अब यहाँ बन रहा है तो अभी वहीं पर हम हैं, तो क्यों नहीं राधा रानी की कृपा से, गोपियों के मुखार बिंद से परम पवित्र गोपी गीत, ठीक है गंगावतरण कहेंगे या फिर सगर चरित्र कहेंगे, इस वीडियो में समय मिला तो ज़रूर कहेंगे। और इस वीडियो में यदि ज़्यादा लंबा हो गया तो बस कल ही वीडियो में, हालांकि कल हम वादा किए थे उसमें तो नहीं हम आए, भगवान श्री राम प्रभु के मर्यादाओं के संबंध में मैं कुछ चर्चा कर रहा था। पहली बार धृष्टता किया था मैं, और फेसबुक लाइव पर मैं क्षमा भी मांगा था लोगों से। यदि हमसे कोई त्रुटि हो रहे हैं, कुछ भी त्रुटियां हो जाएं, आप उसे क्षमा करेंगे दास समझकर। आज भी मैं लाइव नहीं हूं, लेकिन आज का दिन बड़ा पुनीत है। मैं लाइव न आकर वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पर डालेंगे लीला चर्चा का, तो आप भी सजग हो जाएं। आपके समक्ष जो कुछ कहूँ, यदि उसमें कुछ टूट नज़र आवे, त्रुटियां दिखलाई दें, तो एक दास समझकर हमें महाराज जी क्या बात है उसे विस्मृत कर देंगे। और आप ऐसा प्रयास करेंगे कि यूट्यूब का जो चैनल है मेरे नाम का, ब्रजेश्वर मिश्रा, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHRA, भावना चैनल है, वो खुलेगा भावना के नाम से। ये मेरा नाम सर्च करेंगे तो उसे सर्च करेंगे तो पूरा वीडियो इस पर देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बेल आइकन बजा देंगे, तीन वाला ऑल वाला बजाएंगे तो ये हो जाएगा। एक जब वाला बजाएंगे तो खैर ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी मित्र बंधु हैं, समस्त के समस्त महानुभाव जो भी हैं, पारंगत हैं, वो समझते हैं, खूब समझते हैं। तो आइए हम अभी आगे न बढ़कर वहाँ अपने कुछ, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। आप रहते तो आपकी इच्छा होती, और हमारी इच्छा है, इसका मतलब भीतर बैठे हुए संवरिया सरकार की इच्छा है कि कुछ उन्हीं के विषय में हो। तो आइए मुझे क्षमा करते हुए गोपी गीत मैं गा रहा हूँ, लेकिन भैया यहाँ न साज है, न बाज है, न धुन है। महाराज जी किसी प्रकार का यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं है कि मैं यहाँ आपके समक्ष बजाते हुए इसे सुनाऊं, क्योंकि जिसका ये गान है, गीत है, जो गा रही हैं, किनके लिए, जिसके लिए गा रही हैं, वो महाराज जी सदैव आपके, हमारे या सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं ऐसे थोड़ी कहा कि साक्षात राधा रमन लाल जी बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं नहीं है, मेरे हृदय में तो हैं।
आपके हृदय में तो हैं। तो राधा रमन लाल जी नहीं सुन रहे तो और कौन सुन रहा होगा? उनसे बड़ा श्रोता भी कोई है? विचार कीजिए, उनसे बड़ा श्रोता कोई नहीं है। अरे श्रोता का तो 3 वो हिसाब है महाराज जी, संतों के द्वारा बतलाया भी जाता है। एक है जो श्रोता है, जो सुनता है, मनन करता है, हृदय में उसका हृदय में स्थान देता है, गहबर में कर्ण रंध्रों से पीकर हृदय में लाता है और वहाँ उसका कंसीवमेंट होता है और बाद में उसे डिलीवर कर देता है। एक श्रोता वो है। एक जो है वो श्रोता नहीं, उसको सरवता कहते हैं। वो सरवता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, दुख नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन होता वही है। सरवता का क्या काम है? काटना। किस चीज़ को काटता है? सुपारी को काटता है। सुपारी काटना उसका काम ही है। तो वो भी आता है, उसका काम ही है कि महाराज जी कहाँ पर गलत बोल रहे हैं, या मुख्य श्रोता जो हैं, जो बैठे हुए सुन रहे हैं, वो कहाँ गलत कर रहे हैं, या जो दर्शक वृंद, श्रोत्री वृंद जितने बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। कहाँ महाराज जी को पकड़ूं कि उनको काटूं? आप सही स्थिति में नहीं है, गलत बोल रहे हैं। लेकिन वैसे श्रोताओं से मेरा निवेदन होगा कि भैया, जब कथा पंडाल में व्यास गादी पर बैठता हूँ और जब कथा प्रसंग चलते रहता है, उस वक्त यदि कोई हमारे ध्यान को आकृष्ट कर लेता है, आकृष्ट करता नहीं, बरबस ये ध्यान आकृष्ट हो जाता है। बहुत से संत लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, तो वो मन खींच जाता है। ध्यान और मन में फ़र्क है, फिर किसी दिन इसको हम ये करेंगे। तो मन बड़ी चंचल है, और चंचल मन के ऊपर ध्यान रूपी महाराज जी कसौटी से जब कस दीजिए, ध्यान लगा करके, तो मन भी केंद्रीकृत हो जाता है, मन का केंद्रण हो जाता है। तो वैसे लोगों से मेरा आग्रह होगा जो श्रोता के रूप में आते हैं, पंडाल में व्यास गादी के नीचे बैठते हैं, समय मिलने पर काटते रहते हैं, बीच बीच में जाकर के लिख कर के महाराज जी के पास दे देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितने क्षण के लिए महाराज जी डिस्टर्ब हो गए, कथावाचक व्यास पीठ पर बैठा हुआ डिस्टर्ब हो गया, महाराज जी वो भी कोई सुखदेव जी नहीं है, पदवी है, पद है। जब तक सुख जी उसके हृदय में अभिराजित नहीं होंगे, अपने कृपामृत का महाराज जी अपने कृपामृत से उसका उसकी रसना को ओतप्रोत नहीं कर देंगे, और प्रिया जी के कृपामृत का परिवर्तन उस पर नहीं होगा, तो क्या मजाल कि भागवत जी के अंदर वो प्रविष्ट कर सकता है, भागवत भागीरथी में प्रविष्ट नहीं कर सकता है। खूब चिंतन करना होगा। इसलिए ये बात तय है। इसलिए वैसे श्रोताओं से मेरा निवेदन जरूर होगा जो सरवता बनकर आते हैं, मेरे कथा में नहीं भैया, किसी के भी कथा में जाओ, सरवता मत बनो, काटो नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस कथा को तुम कहीं सुना दूसरे ढंग से, कहीं सुनोगे दूसरे ढंग से, कहीं सुनोगे तीसरे ढंग से, कहीं सुनोगे चौथे ढंग से। ढंग अनेक अनेक है, कथाएं अनेक हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये भी अनेक हैं। और राधा रमन लाल जी तो विराट हैं, इनका तो कोई कहीं था ही नहीं। तब आप सोच लो, कथा तो उसी है, वही कथा रूप में है। कहाँ उंगली उठा रहे हो यार, हैं? वो तो साफ कहा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। क्या बात है गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। इसलिए मन को निर्मल करते हुए शुद्ध हृदय से बैठो, और जो महाराज जी व्यासपीठ से कह रहे हैं उसको श्रवण करो। बाद में यदि तुमको कुछ करना है, लिख कर देना है, अंत में लिख कर कागज पर दे दो, उसे देखेंगे और दूसरे दिन उसका जवाब तुझे मिलेगा। कोशिश वह करेंगे, क्योंकि वो भी मानव ही हैं। यदि पहुंच गए तब तो कर देंगे, जवाब का उत्तर देंगे, और नहीं तो अथाह समुद्र है महाराज जी। मैं तो साफ कहता हूँ, ये 12 प्रकार का व्यंजन जरूर है, व्यास द्वारा रचित, महर्षि व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत, लेकिन
इसका स्वाद कितना है महाराज जी? 18,000 है। 18,000 तरह का स्वाद है। प्रत्येक श्लोकों को हम समझते हैं, जहाँ तक अपना अपना समझ है भैया, इसमें हम किसी को कुछ नहीं ये कह रहे हैं, लेकिन अपना अपना समझ है। हमारी समझ है कि एक श्लोक 1,000 योजन है। ये 18,000 श्लोक है, 18,000 योजन है महाराज जी। कोई सामान्य है क्या? पार कर जाओगे क्या? आज के ये वक्ता पार कर जाएंगे क्या? सुख शास्त्र में लग जाएंगे जरूर, सुख की कथा को जरूर करेंगे। जिस कथा का परिवर्तन सुखदेव जी महाराज ने की, उसे करने के लिए तत्पर जरूर हो जाएंगे। तो क्या ये व्यासदेव क्या रचित ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ भागीरथी या पका हुआ ये फल श्री मदत्व संपन्न भागवत जी का महाराज जी कोई क्या बात है, मर्मज्ञ हो जाएगा। 18,000 श्लोक है, ये भागवत भागीरथी है। अब वेद तो अगम है, तब तक कहा गया निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कैसा पका हुआ फल है महाराज जी भागवत रूप में। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए कि महाराज जी बताइए, बार बार कहते हैं लोग कि कौन सा फल मिला भाई, कैसा फल मिला ये भागवत जी के पढ़ने से? और भागवत जी में भी आया है कि निगम कल्पतरोर गलितं फलं, भागवत जी में आया है किसी फल का जिक्र है। वो कैसा फल है, कब मिला, कहाँ कुछ मिला? अरे भैया इसी को न मनन करो, इसी को न ध्यान में लाओ। अरे भागवत जी श्रीमतत्व संपन्न स्वयं एक पका हुआ फल है महाराज जी। ये पका हुआ फल है वेद रूपी कल्प वृक्ष का, ये एक पके हुए फल है, श्री मदत्व संपन्न है। श्री जी का मद है इस महाराज जी। मद जब हाथी पर चढ़ता है, जब मद हाथी के मगज पर चढ़ता है तो चिघाड़ने लगता है महाराज जी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आसपास के क्षेत्रों का मंथन कर देगा, विदीर्ण कर देगा। और वही मद जब प्रियाजू के ऊपर चढ़ता है तो भागवत जी प्रस्तुत होते हैं, भागवत जी का परिवर्तन होता है। कैसा मद है वो भाई? कृष्ण प्रेम का मद है, मनमथनाथ के प्रेम का मद है, मनमोहन संवरिया सरकार के प्रेम का मद है महाराज जी। ये उनके वेणु का कमाल है, उनके बंसी का कमाल है, उनके मधुर मुस्कान का कमाल है, उनके मस्तक पर केशाभूषण के बीच में वो सजे हुए विराजे हुए वो वहाँ पर उनके ही मयूर के पीछे का कमाल है, जिसके ऊपर महाराज जी राधा रानी के आंखों की पुतलियाँ नीली हैं। वो समरिया सरकार जब उस नीले निशान को देखता है तो समझता है कि राधा रानी की आंखें पुतलियां हैं। बस अब आप विचार कर लो, ये पका हुआ फल है। फिर वो प्रश्न किए, चलिए तो हम मान लिया, अब हमको ये न बता दीजिए ये पका हुआ फल है तो मीठा तो है, पहले से मीठा है। आप कह रहे हैं कि सुखदेव जी इसको बाँच दे तो मीठा हो गया। क्या हो गया? क्या था सुखदेव जी के मुख में भाई कि मीठा हो गया? उनके मुख से इसका परिवर्तन हो गया तो ये मीठा हो गया? आप मनन करो स्वयं, मैं आपके सामने इस प्रश्न को रख रहा हूं। आप समस्त भक्त वृंदों के पास मैं ये प्रश्न रख रहा हूं कि आखिर इसमें क्या है कि सुखदेव जी का मुख का स्वाद मधुर समस्त श्रोताओं को मधुर लगता है, या सुखदेव जी कह रहे हैं कि मधुर हो जाता है, या सब लोग कहता है? तो क्या है सुखदेव जी के मुख में, क्या है आखिरकार भाई कि ये फल मीठा हो जा रहा है? पहले से पका हुआ फल है, अब ये अमृत के सदृश पक करके और अमृत हो गया। तो आप इस पर विचार करेंगे, करते रहिए, लेकिन मैं उसको हल्का सा एक इशारा कर दे रहा हूं, फिर कभी से मैं विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखूंगा। श्रीमदत्व संपन्न है प्रियाजू, और चूंकि सुखदेव जी महाराज सुख स्वरूप
सुख रूप में जब हैं तो कहाँ थे? बस वहीं तो गोलोक धाम में। और प्रियाजू के परम प्रिय, बस यही सखा कहिए, साथी कहिए, या पक्षी कहिए, या जो कहिए भैया, मन लगाने के लिए यही थे। और इनके मुख में महाराज जी कृष्ण नाम रूपी रसायन की घूंटी देते रहे। कृष्ण 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 कृष्ण, क्या बात है। बच्चों को घूंटी दिया जाता है, और बच्चों का को जब घूंटी दिया जाता है तो बड़ी फायदा करता है। तो सुख जी के मुख में राधा रानी कृष्ण प्रेम का घूंटी दिए, खूब घूंटवाए। और यही कारण है कि ये श्रीमद् भागवत जी में उठाकर देख लीजिए, कहीं भी राधा नहीं आया है, राधा शब्द नहीं आया, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। गुरु का नाम अगर ले लेते ना तो राजा परीक्षित मुक्त नहीं होते। राजा परीक्षित के पास जो भागवत जी का ये प्रसंग चल रहा था, 7 दिनों तक ये नहीं चलता, वो समाधिस्थ हो जाते। गुरु के कृपा से ही समाधिस्थ हो जाते, अगर नाम ले लिए होते तो, लेकिन नाम नहीं लिए। सोचिए कैसे कैसे मर्यादित हैं लोग, और हम अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। अगर तिलक लगाकर बाहर निकलिए समाज में, लोग कहे कि देखिए इतना बड़ा टिकट कर ली है, पूरा तिलक लगा ली है, क्या से क्या कह बैठेगा, कथा सुनेगा नहीं, और उस पर अनेकों प्रकार का कमेंट आ जाएगा। भैया मैं इसीलिए किसी भी धर्म की ओर उंगली नहीं उठाता हूं। हिंदू होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी धर्म की ओर मैं इशारा नहीं करता, अपने धर्म की ओर भी इशारा नहीं करते, कोशिश नहीं करते, किसी धर्म की ओर उंगली नहीं उठाते। बस भगवत चर्चा है तो भगवान तो सीधे कहते हैं, ठाकुर जी तो सीधे कह रहे हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मान रहे। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है। ठाकुर जी क्या बात है। गोपियां भी कहती हैं, भी उनके भक्त भी कहते हैं, व्याधस्या चरणं ध्रुवम्। यहाँ इस श्लोक में ही आया है भाव। वो व्याध का क्या आचरण था, व्याध का क्या आचरण था, जो भगवान के तलवे में तीर चुभाया था, तीर मारा था, और उसी के कारण भगवान अपने धाम को चले गए। व्याधस्य आचरणं ध्रुवम, व्याधस्य, आगे बढ़ जाइए, ध्रुवस्य चवयो। ध्रुव जी का क्या वय था महाराज जी, क्या उम्र था, बालक थे ना। और महाराज जी वो ध्रुव जी ध्रुव लोक कब गए, कैसे गए, क्या बात है। गहराई में नहीं जाएंगे। विमाता के कटु शब्द बाण के सदृश लग गए। खैर छोड़िए, वहां ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से का। गजेंद्र के पास कोई विद्या था क्या, कहीं पढ़ने गया था, कोई यूनिवर्सिटी में प्रेम का पाठ, भक्ति का पाठ पढ़ने गया था? नहीं, ये प्रेरणा थी किसी और का नहीं, उसी का। बस हमारे तरफ एक फूल फेंको, एक फूल दिखाओ, मुझे पुकारो, तेरी आवाज पूरी नहीं होगी और मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, असिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। मैं कहाँ से कहाँ बहक रहा हूँ। तो व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जा या किम नाम रूप मधिकम। हमारे पूर्व के वीडियो में पहले भी मैं इस पर बहुत परिचर्चा कर चुका हूँ कुब्जा के विषय में। तो
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का अकुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत्सुदामनो धनम। सुदामा की कथा जान ही रहे हैं आप। उनके विषय में भी हम डाले हैं, हालांकि पूरा नहीं हुआ है मेरा वीडियो, छोड़ दिए हैं, बनाएंगे आगे के लिए भी। अभी वो ठाकुर जी के पास नहीं पहुँचे हैं, मार्ग में ही अभी हैं। उनसे वार्तालाप कर रही हैं रुक्मिणी जी। वो तो लक्ष्मी के अवतार हैं ना, और रक्त कैसे देख सकती हैं रुक्मिणी जी, जो अपने भक्तन के, अपने पुत्रन के, अपने अनुयायियों के, अपने बहुत ही करीबी जो उनका भक्त है, या महाराज जी कोई भी किसी तरह का भक्त हो, उसके नेत्रों में जब ये कि दुखियारी है, वो दुखी है, तो उसके नेत्रों से बहते हुए जो आंसू को नहीं देखना पसंद करती है, वो मातृत्व संपन्ना लक्ष्मी देवी जो रुक्मिणी रूप में है, वो जब नहीं देखना पसंद करती हैं महाराज जी, तो रक्त कैसे देखेंगी। और वो भी ठाकुर जी के पैर के तलवे से जो ब्याज पटा हुआ है, उससे रक्त बह रहा है। अब सोच लीजिए, उससे रक्त बह रहा है, क्या बात है। क्यों रक्त बह रहा है ब्यार से? कोई जानबूझकर बहा रहा है थोड़े। कांटे बबूल के और भी रास्ते से जा रहे हैं, कांटा वगैरह जो चुभ गया, कंकड़ चुभ गए, खाली पांव है ना, तो ऊपर में तो जगह नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि कवच है कृष्ण प्रेम का। लेकिन महाराज जी महसूस नहीं हो रहा, क्यों? ताप तो है, दुख है, लेकिन दुख जनित ताप नहीं महसूस हो रहा है, उसका दर्द वगैरह कुछ उनको नहीं हो रहा है। अब चले जा रहे हैं, तलवे में पूरा छलक रहा है खून। रक्त को देखकर, शोणित को देखकर वो कहती हैं कि अरे आप कैसे मित्र हो भैया, हम जब रक्त नहीं देख सकती और आप हमको वहाँ का दृश्य दिखला रहे हो, तो वहाँ हम उनके ये तलवे से छलकते हुए खून को कैसे देख। आदि आदि प्रसंग है, लेकिन वहाँ नहीं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य क्या कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धन। वंश को विदुरस्य जादव पते। वंश, विदुर जी का क्या वंश था महाराज जी, क्या कुल था, क्या खानदान था, माता कौन और पिता कौन, क्या बात है। विजातीय थे, वर्णशंकर थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे। अब आप सोच न लो कि वो विदुर जी परम भक्त हैं, उनके कथा हम किसी दिन आपको बताएंगे। ये पूर्व जन्म में क्या थे, ये धर्मराज, साक्षात धर्मराज थे, ये धर्मराज थे। लेकिन मांडव्य ऋषि के श्राप के बस, मांडव्य ऋषि के श्राप देने के उपरांत ये एक जोनी के लिए, एक जन्म के लिए धराधाम पर आ गए, दासी पुत्र होकर। ये सजा मांडव्य ऋषि के द्वारा इन्हें दिया गया था। ये मांडव्य ऋषि के सजा का ही फल है धर्मराज को कि विदुर बनकर यहाँ रहना पड़ा। जब दुर्योधन बोलता था कुछ बातें, तो महाराज जी इनका हृदय विदीर्ण हो जाता था। धर्मराज हैं, धर्म की परिभाषा जानते हैं, थोड़े ही विस्मित हो गए हैं कि हम धर्मराज नहीं हैं। धर्म कभी छोड़े थोड़े ही। विदुर जी कुल खानदान कैसा था, जो ठाकुर जी के कितने प्रिय थे। काकी इनको पहुँचे दरवाजे पर, ये लगे गए हैं ठाकुर जी के लिए कुछ लाने के लिए, चूँकि बोल दिए थे कहीं कि हम आपके यहाँ चलेंगे। वो चले गए उधर से कुछ लाने के लिए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये समझ गए कि काकी इंतजार कर रही होगी। पहुँच गए, काकी काकी, काका काका, काका काका, विदुर काका, विदुर काका, विदुर काका रहे तब न बाहर आवे। काकी आ गई, इनकी आवाज़ को पहचान गई, बस क्या था अपने आंचल को उतारी, लावर लेने लगी, ऐसे उनको गोद में उठाना चाहिए, हृदय से लगा ली काकी और उनको अंतःपुर में ले गई। अंतःपुर में एक खटिया मिला उनको, चारपाई मिला, उसी चारपाई पर कुछ बिछावन था सो बिछा दिया गया, बैठ गए, पाँव पखारी,
काकी मृदुल मुस्कान लिए हुए संवरिया सरकार देख रही हैं काकी को, काकी के अंदर उठने वाले समस्त भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी काकी जाती, उसके पहले संवरिया करके, काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना हमको। तो बस 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 बेटा, बस बस तुरंत आ गए, आ चले, वो आ जाएंगे तो बना दूंगी सुंदर सुंदर पकवान वगैरह। काकी पकवान को छोड़े ना, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ हमको अभी है तो। बस दौड़ी दौड़ी गई और 2 4 5 6 जो केले थे उठा करके लाई। अल्लाह करके क्या की है महाराज जी, हमारे संवरिया सरकार को इसको छीलने में बड़ी मेहनत लगेगा, परिश्रम होगा। हमारे आराध्य हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सब कुछ हैं और हमारे यहाँ आए हुए हैं, इनको श्रम लगे, दुख ये महसूस करें, इससे अच्छा है कि मैं ही श्रम को कर लेती हूँ। बस वो केले को छीलती जाती है, मदहोश सी है, उनके प्रेम में बिहवला हो गई है। महाराज जी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हृदय में संवरिया सरकार स्वयं ही प्रविष्ट होकर महाराज जी उससे कुछ करवा रहे हैं। इतना मुग्ध हो गई है उनके प्रेम में, उनके भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गई है। तिल तिल कण कण कणिकाएँ जितने भी हैं रोमांच हो गए हैं। उसके कोशिकाओं में महाराज जी जितने भी रक्त हैं, रक्त कण हैं, उन सबों में महाराज जी प्रेम भर गए हैं, भक्ति की भावनाएं भर गई है, मन भी भक्ति के भावना से ओतप्रोत है। अब वो केले का वो जो मांसल भाग है अलग गिराती जा रही है और वो छिलका ठाकुर जी को बढ़ाती जा रही है। केले का छिलका, और ठाकुर जी बड़े चाव से उस छिलके को खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उस केले के छिलके का ये भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। अब आप सोच लीजिए हमारे मनमथनाथ हैं कैसे। दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे। क्या बात है। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। हम लोग सामान्य स्तर के लोग तो ये कह देते हैं, कामना लेकर पूजा करते हैं, निष्काम भाव से पूजा नहीं करते हैं। कई तब रहित हैं, ये कई तब हम अपने हृदय में लेकर जाते हैं, कई तब कपट को कहते हैं, कई तब क्या बात है। तब तो भागवत जी कह रहे हैं धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो। धर्म तो वही है, धर्म वही है जो कैतब रहित किया जाए, कामना रहित होकर निष्काम भाव से किया जाए, धर्म वही है। धर्म की परिभाषा मैं नहीं दे रहा हूँ किसी दिन, बस एक श्लोक की ओर याद दिला दिया आपको। भागवत जी में सीधे कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैतबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मत्सरता को त्याग दो, निर्मत्सर हो जाओ। अय मानवो, तुझे आगे बढ़नी है, भगवत चरणारविंद के पास तुझे पहुंचनी है, ठाकुर जी के आश्रय को पानी है, तो बस एक काम करना, एक काम करो, बस ईर्षा को त्याग दो। सीधे कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतांग। निर्मत्सर हो जाओ। मत्सर का मतलब ईर्षा, डाह। कोई आगे राइज कर रहा है, कोई बड़ा बढ़िया घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी सुंदर विकास पर है, तो दूसरा डाह करेगा, देखकर जलेगा उसको। बस ये डाह जो है ना, अरे ठाकुर जी को देखकर भी तेरे अंदर डाह हो जाएगा कि कैसे पूरे पकवान सुंदर सुंदर व्यंजन ऊपर चढ़ाया जाता है, और चढ़ा हुआ हमारे लिए छोड़ेगा कि तो नहीं छोड़ेगा, लेके चला जाएगा पंडित। इसलिए अब नहीं चढ़ाता है लोग। मत्सरता को त्याग दो, लोलुपता को त्याग दो, कामांध न हो जाओ, काम को त्याग दो, तभी ठाकुर जी के आगे जाओगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ सब कुछ त्याग दी है तो काकी और ठाकुर जी केले के छिलके को भोग लगा रहे हैं महाराज जी।
विदुरानी केले के छिलके को भोग लगा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि कैसा वो है विदुरानी, काकी कैसी है जो इनके प्रेम में विह्वल है, ठाकुर जी के प्रेम में विह्वल है। टूटी खाट पर बैठे हुए हैं संवरिया सरकार और विह्वल होकर के काकी इनको केले का छिलका खिला रही है और उसका जो मांसल भाग है वो नीचे गिरा रही है खटिया से। इसी समय विदुर जी आते हैं बाहर से कुछ सर सामान लेकर के स्वागत के लिए। दरवाजे से ही देखते हैं कि ये काकी तो केले का छिलका खिला रही है, संवरिया सरकार बैठा हुआ है और उसको केले का छिलका खिला रही है। ये कैसी बात है भाई? अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही? तुम केले का मांसल भाग नीचे गिरा रही हो, छिलके देते जा रहे हो। और ये मुरारी त्रिप ये जो है सो बांके बिहारी, ये क्या बात है? राधा रमण लाल जो है, गोपाल जी जो है, ये इसका भक्षण करते जा रहा है, तो इससे कुछ कहा भी नहीं। हम समझ गए महाभागे, हम समझ गए ये ज़्यादा भूखा था, ये भूखा हो रहे कैसे नहीं। दुर्योधन के यहाँ के मेवे मिष्ठान मलाई आदि का जो व्यंजन शुद्ध था वहाँ वो नहीं पा सका, वहाँ वो भोग नहीं लगाया और यहाँ आ गया, अपने यहाँ आ गया। तुम व्याकुल थी, तुम बेचैन थी, तू विह्वला थी, इसके प्रेम में पगी हुई थी और इसके भक्ति में डूबती उतराती रह रही थी। इसलिए ये संवरिया सरकार के तरफ तुम जो भी बढ़ाते गया और ये भी कुछ तुमसे नहीं कहा का कम है। पक्का छलिया है, पक्का नटवर है, ये क्या नहीं है, ये नटवर है। तब न लोग कहता कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा हो, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। इसलिए अब आइए हम लोग गोपी गीत की ओर चलें। ऐसे तो भूमिका बनाने में भाई इतना समय बीत गया, भूमिका तो इतना है कि भैया ये जो चल रहा है प्रकरण, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कहीं से आ रहा है। जो आ रहा है आपको मैं महाराज जी आपके समक्ष परिवर्तित कर रहा हूँ। कोई अभिमान, कोई घमंड नहीं है, लेकिन ये भी घमंड ही है कि हमको कोई अभिमान नहीं हो रहा है। बस समझ लीजिए। इसलिए आइए मैं आपको ले चलूं गोपी गीत में। मधुर ये संगीत है। आप जानते हैं एकाएक गोपियों के अंदर जब ये भाव आ गई कि हमसे सुंदर, सुशील, सुस्पष्ट, सुवादित, सुवासित, सौरभ्यता संपन्न कोई नहीं है। इतने माननीय हैं, इतने माननीय हम हैं कि जो सबको उंगली पर नचाता है उसे हम नचा रहे हैं। जो सबको उंगली पर नचाता है उसको हम नचा रहे हैं। ऐसा भाव आते ही ठाकुर जी समझ गए कि हाँ, यहाँ तो मेरे भक्तों के अंदर में घमंड आ गया, अहंकार आ गया। तो जहाँ अहंकार है वहाँ मैं नहीं रहता और वहीं पर बस उसी जगह पर प्रसमाये प्रसादाये तंत्र तत्रैवांतर धीयते, बस उसी जगह अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। महाराज जी न पीताम्बर दिख रहा है, न मनमथनाथ दिख रहे हैं, न बांके बिहारी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर कहीं कुछ तो न है। सब के सब स्तब्ध रह जाती है, विरह व्यथित हो जाती है, विरहाकुल हो जाती है। सब जगह पूछती है कहाँ गया मेरा संवरिया सरकार। इस वृक्ष से, उस लता से, उस गुल्म से, दुर्वादि से, कणिकाओं से, जमुना जी से, तुलसी वृक्षादि से, जितना कुछ है महाराज जी, जीवात्माओं से, जीव जंतुओं से, उस निस्तब्ध बेला में, रात्रि का समय है, कहाँ कोई जानवर है, सब तो अपने अपने निद्रा में बेखबर। लेकिन नहीं, सारे जगे हुए हैं उस रास को देखने के लिए। कोई एक दिन के लिए रास नहीं हुई है, 6 महीने चले हैं ये रास। तब न
इनके विषय में भागवत जी कह रहे हैं चंद्रमा के विषय में, दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंडमंडलं, दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंडमंडलं उमरमान भग्नवकुं कुमारुणं वनं च जतकोमलगोभिरन्दितं जगौ कलमबा। दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंडमंडलं रमाननाभं नवकुं कुमारुणं वनं च जतकोमलगोभिरंजितं जगौ कलं वामदृशा मनोहरम। वो मनोहर उस समय का सौरभ्य संपन्न वातावरण हो जाता है। यह खंड जो खंडित नहीं है, मंडल बनाए हुए चंद्रमा महाराज जी साक्षात हैं। ऐसे रास को देखने के लिए स्वयं उतावले हो रहे हैं। रास के ऊपर महाराज जी अमृत का वर्षण कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात है, इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं कि इस रात को अमृत की वर्षा होती है चंद्रमा के पास से। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। और वो जैसे ही महाराज जी अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, इसके बाद वो गोपियाँ व्याकुल हो गई और सहसा उनके मुख से उनके रसना के ऊपर राधा रानी अभिराचित हो गई और उनके मुख से महाराज जी एक गीत निकल गई जिसे गोपी गीत कहते हैं। इसके पीछे भी इसके पहले भी गोपी गीत हम डाले हैं, लेकिन आज पुनः मैं आपको श्रवण करने के लिए फिर दोबारा इसे इस वीडियो में दे रहा हूँ। गोपी गीत अगर मेरे साथ आप गाएं तो अति उत्तम है। तो आइए, ये भागवत जी में वर्णित दशम स्कंध का ये गोपी गीत महाराज जी प्राण है, हृदय रास पंचाध्यायी है। तो हृदय में जो प्राण है वही तो गोपी गीत है। तो बस प्राण को महाराज जी यहाँ लगाइए और प्राण को प्राण से मिला दीजिए, फिर क्या बात है। आइए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, श्रायित इंदिरा सस्वदत्रहि, दायित दृश्यतां दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सभास त्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधुजात सत्, सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरदनी न तो नेह किं बधः, विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, वरसमारुताद वैद्युतानलात्, वृखमयात्मजात विश्वतो भया, दृषभते वयं रक्षिता मोह, न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिनां अंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सखौ देवान् सात्वताङ्कुले, विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते, चरणमीशां संसृतेर्भयात्, करसरोरुहं कान्तकामदं, शिरसि देहि नहो श्रीकरग्रहम्, व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां, निरजनस्मयं निजजनस्मया ध्वंसन स्मिता, भज सखे भवतु किंकरीस्मनो, जलरुहाननं चारुदर्शयो। इस प्रकार से 6 श्लोक तक
आप लोगों को सुनाया। अब अंतिम में आप लोगों को एक दो श्लोक सुनाकर इसमें हम विराम लेंगे गोपी गीत में। फिर वहाँ हम चलेंगे जहाँ चलने के लिए आप लोगों के लिए मैं कहा था। तो पहले कुछ श्लोक को रखेंगे, फिर हल्का फुल्का भावार्थ को लिए हुए चलूँगा। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते अंतुच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितो कस्त्यजे निशि रहसि संविदन् हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजजनौकसां व्यक्तिरङ्घते वीर्णलत्रयं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकच न सत्वस्पृहात्मना स्वजनहृदे दुजं जन्निखूदनं यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिये दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि यत्तद् व्यथते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीरे भवदाजुषानः इति गोपी गीत। अब गोपी गीत के बाद आप लोगों को भागवत जी के भागवत भागीरथी में लेकर चलूं और यहाँ राजा सगर के मैं कहा था गंगा अवतरण, गंगा कैसे धराधाम पर आई, हमारे भागवत जी में क्या है और भागवत जी के बाहर भी लोग का क्या हिसाब। बहुत सारे कुछ लिखे गए हैं भागवत जी पर। गंगा सुरसरी गंगा पर विद्यापति भी लिखिन हैं और महाराज जी एक दो नहीं गंगा लहरी लिखा गया है, बतलाएंगे कौन लिखिन है। और ये उनके लिए विद्यापति भी लिखिन हैं, उनके लिए मानस में महाराज जी गंगा अवतरण के विषय में विश्वामित्र के मुखारबिंद से कही गई है, वहाँ भी है। और यहाँ भागवत जी में भी अच्छा खासा वर्णन किया गया है। तो पहले इसमें शुरू किया गया है सगर चरित्र से। तो आइए सुरसरी गंगा मैया की जय। तो आइए श्लोक पहले हो जाए। श्री शुक उवाच हरितो रोहित सुतश्चंपास्तदस्मात् विनिर्मता चंपापुरीषु देवो तो विजयो जस्य चात्मजः भरूकस्तत्सुतस्तस्माद् वृकस्तस्यापि बाहुकः शौरिभिर्हृतभूराजा सभार्जो वनमाविशतु वृद्धं तं पंचतां प्राप्तं महिष्यन्नु मरिष्यति औरवेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता अज्ञायास्य सपत्नीभिर्गरो दत्तोन्धसासो सह तेनैव संजातो सागराख्यो महाशयः सागरश्चक्रवर्त्यासिते सागरो जसुतः कृतो जस्तालजङ्घानो यवनांच कान हरिहरभरान् नावधि द गुरुवाक्ये न चक्रे विकृत वेशिणो मुंडा
मुंडांशम सुधा अरान काचित मुक्त केशार्ध मुंडिताम। अनंत अनंतरवाससः काचिद बहिर्वाससोपरान् स्वस्वमेधैरयजता सर्ववेदासुरात्मकम्। और्वपदिष्ट जोगेन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योत सृष्टं पशुं जज्ञे जहारास्वं पुरंदरः। सुमत्यास्तनया दृष्टा पितुरादेशकारिणो हया मनवेखन मानास्ते समन्तान्य न खनन महिम। प्रागुदिच्यां दिशि हयं ददृशो कपिलांतिके एक बाजी हरश्चौर आस्ते मिलित लोचनः। हन्यतां पाप इति षष्ठी सहस्रिणो उदाजुधाभि युरु निमेख तदा मुने स्वस शरीराग्निना तावन् महेन्द्र हित चेतसो महद व्यतिक्रमता भस्म साध भवन क्षणात्। न साधु बादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरोखमयं विभाव्यते जगत् पिता त्रमणि खेरजो भुवः। जस्येरिता सांख्यमयी दृढ़ेहनौर्यरिया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितो परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मति। इस प्रकार से हम लोग भागवत जी के मूल पाठ में प्रविष्ट तो हुए ही और आपके समक्ष भागवत जी के मधुर श्लोकों को रखा और ये प्रथम श्लोक से 14 श्लोक तक हम आपको लेकर आए। और ये सामान्य कथा नहीं है, ये राजा सगर की कथा है। जो राजा जब हुआ, चूँकि ये रोहिताश्व का पुत्र है, रोहिताश्व का नाम सुने होंगे आप समस्त भक्तगण, उनकी कथा भी अगर आपको जरूर ज्ञात होगा, नहीं तो इसमें मिलेगा कहीं न कहीं, तो ज़रूर हम आपको उस कथा का हम रसास्वादन कराएंगे। ऐसे तो न भी मिलेगा, फिर भी हम रसास्वादन कराएंगे ही। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था शैब्या महाराज जी, और वैसे दानी थे राजा हरिश्चंद्र, दानवीर थे कि त्रेता में वो दान करने वाले ऐसे थे कि उनके ऐसा त्रेता में कोई दानी नहीं था। स्वप्न में दान किया हुआ जो था राज्य का जो भी था, ये ऋषिवर को बुलाकर उनसे कहकर उनको दे दिए, और दक्षिणा देने के लिए स्वयं को बिकना पड़ गया। और ऐसे राजा धर्माधिकारी के पुत्र का नाम रोहिताश्व है। रोहिताश गढ़ आज भी है, आप में से बहुत से भक्त गए होंगे, रोहिताश्व गढ़ देखे होंगे, रोहिताश्व दुर्ग को देखे होंगे। आज का नहीं बना हुआ है महाराज जी, बहुत पुराना है, बहुत पुरातन है वो भवन। और वहाँ वो बनाया हुआ जैसा लोग कहते हैं कि ये रोहिताश्व किला है, रोहिताश जी का है। चाहे जो सच्चाई हो वो तो आपके सामने है। तो ये रोहिताश्व जी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए, और ये रोहित जो हुए रोहिताश्व, इनके पुत्र का नाम था हरित। हरित ये भी प्रतापी राजा हुए। रोहिताश्व तो पिता के सदृश थे ही, और उनके पुत्र जो हरित हुए वो भी अपने पिता रोहिताश्व से कम नहीं थे। हरित हुए और हरित से चंप हुआ। हरित का पुत्र था जिसका नाम चंप था, हरित था उसका नाम चंप था, और उसी के नाम पर ये चंपापुरी बसाई गई। हरित के नाम चंप पड़ा और उसी चंप पर चंपापुरी बसाई गई। उसके ही नाम पर
चंपापुरी बसा। और इस प्रकार से चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। सुदेव और विजय, चंप के दो पुत्र थे, सुदेव और विजय, ये सब राजा हुए। और विजय का भरूक हुआ, भरूक का वृक हुआ, वृक का पुत्र हुआ बाहुक। और बाहुक, शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। बाहुक कमजोर निकला। शत्रुओं की कमी नहीं होती है महाराज जी, हर युग में शत्रुओं की कमी नहीं होती है। जो विकास में आगे बढ़ता है उसके पीछे पीछे शत्रु प्रवर्ग लग जाते हैं और उसे डाउनर डिरेक्शन देते हैं, निम्न स्तरीय रास्ता देने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं महाराज जी। इसलिए यहाँ पर भी वही हुआ, बाहुक से शत्रु लोग हैं उसके राज्य को छीन लिए। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापा के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने के लिए उद्यत हो गई। पहले सती लोग होती थी माताएं, पति के मृत्यु उपरांत उनके शरीर को सब को लेकर सती होती थी। लेकिन क्या आज का परिवेश इसको स्वीकारेगा? नहीं, कतई नहीं। राम मोहन राय, क्या बात है, परम श्रद्धेय राजा राम मोहन राय सती प्रथा के लिए जी जान लगा दिए। आज वो समय है कि नारी जाति के कल्याण के लिए कितने कल्याणकारी सरकार के द्वारा योजनाएं चला जा रही हैं। सती अगर कोई हो जाए या करने दे लोग, आज भी वो अंदर हो जाएगी, लाल कोठी का दर्शन कर लेंगे पहले। इसलिए ये बहुत गलत है। अरे ये शरीर मिला परमात्मा की कृपा से, उस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, वो किसी और का अधिकार है। भाई कहता ये शरीर मेरा है, चूँकि सहोदर मेरा है, माता के गर्भ में इसके साथ हम रहे हैं, नहीं साथ रहे तो जिस गर्भ से हम आए हैं वहाँ भी ये था, इसलिए मेरा सहोदर भाता है, ये मेरा है। वो शरीर इसका, मेरे भाई का जो शरीर है वो मेरा है। पत्नी कहती कि मांग में हमारा सिंदूर दे के 7 प्रतिज्ञा कर के लैलन, हाँ तैयार हो जी हैं कि हमरा ये पति देव हवन, ये हमार शरीर है, इनकर शरीर। माता कहती कि 9 महीना कोख में हम रखे हैं उस बालक को, और पालने में क्या होता है, ये माँ बनेगी तब तुझे पता चलेगा, इसलिए हम बहुत कष्ट उठाए हैं इसके लिए, ये हमारा शरीर है, ये पुत्र मेरा है, इसका शरीर मेरा है। पिता कहता कि नहीं नहीं नहीं, हम कमा कर ला करके भरण पोषण करने के लिए तुम देते गए, तब न तुम कुछ किया। समाज कहता है कि अरे भैया आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, ये सामाजिक प्राणी है, समाज में ही तो इसका कुछ भी सब कुछ प्राप्त होना है, हुआ है भी। हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है इस शरीर के ऊपर में। महाराज जी ध्यान दीजिए, इस शरीर के ऊपर में हर कोई दावा ठोक रहा है, तो क्या किसी के दावा ठोकने से हो जाएगा? नहीं। ललकार कर एक देवी है जो कह रही है कि अरे हम जन्म के पूर्व ही उसके साथ हम आए, जन्म लिए इसके साथ, और यहाँ से जाएंगे हम साथ लेकर। ये तुम लोग का शरीर नहीं है, ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाल लो। मैं कौन हूँ मुझे पहचान, मैं मृत्यु देवी हूँ, और मैं इसके साथ जन्म लिया, इस शरीर के साथ, और जाऊंगी भी तो इसको लेकर साथ जाऊंगी। इसलिए अकेला नहीं आया है, कोई अकेला नहीं आता है प्राणी जीवित अवस्था में। वो जो आता है यहाँ धराधाम पर, उसके साथ साथ मृत्यु देवी साथ साथ आती हैं। बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु मृत्यु देवी हैं, इसलिए कि यहाँ के पाप से महाराज जी, नीच कर्म से महाराज जी पिंड छुड़ाते हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो। वो अपना समय पूरा हुआ, भाग भोग कर बाहर निकल गए, और साथ वो जाती है जैसे जैसे ये समझ लीजिए, जैसे आप गर्भ में या कोई बच्चा गर्भ में रहता है तो उतना दिन तक गर्भ में भोग भोगता ही रहता है जितना दिन तक प्रारब्ध है, उससे ज़्यादा नहीं। 9 मास का प्रारब्ध है, कहीं कहीं उससे ज़्यादा का भी दृष्टांत मिलता है कभी किसी किसी युगों में, वहाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये शरीर आपका नहीं है, फिर भी
लो लुप्ता भरी हुई है, शरीर की रक्षा के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं हम लोग। और यहाँ भी वही बात तो हुआ, बेचारे बाहुक चले गए वन में। वन में जाने के कारण बुढ़ापे में जब मृत्यु हो गई और ये सती होने के लिए तत्पर हुई, उनकी पत्नी, तब क्या होता है, वहां पर महर्षि और आते हैं। एक ऋषि हैं जिनका नाम है और्ब। और्ब के विषय में किसी दिन मैं आप लोगों के समक्ष जरूर रखूंगा। कथा के मध्य लोग नहीं रखना चाहते हैं, वो तो जल्दी जल्दी जैसे जैसे करके निकल गए। हम तो कथा नहीं कर रहे हैं, आपके सामने कथा भी कर रहे हैं, आपके सामने भागवत जी को का परोसाई भी कर रहे हैं। भैया अच्छा लगे तो जरूर पान करो, लेकिन कर्ण रंध्रों से पान करो। बैठे बैठे क्या करना है, भगवत नाम लेना है तो भागवत जी से और पवित्र और कहाँ कुछ नाम है, इसमें प्रवेश किए तो अति उत्तम। तो इस प्रकार से और ऋषि वहाँ प्रकट हुए, और ऋषि आ गए। और ये चूंकि गर्भवती थी, ये बच्चा होने वाला था, समझ लीजिए ये बाहुक की पत्नी को बच्चा होना था। और ऋषि आए तो देख लिए, समझ गए कि हाँ ये तो गर्भवती है। वो रोक दिए और कहें कि तुम तो सती हो जाओगी इस लाश को लेकर, लेकिन तुम्हारे साथ तुम भी जिंदा हो, तुम कहती हो तो तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन तेरे शरीर में, अंदर में, उदर में, ये गर्भ में तेरा बच्चा भी है। जब वो भी जल कर मर जाएगा, इसका पाप लगेगा किसको? तुमको लगेगा, और तुमको लगेगा तो उसको आधा भी लगेगा उधर भी, जिसके साथ तुम जलने जा रहे हो। इसलिए एक काम करो, एक बात मैं कह दे रहा हूँ, आज न कल ये प्रथा जरूर हटेगी। ये प्रथा का समूल नाश हो जाएगा, इसे नाश होना ही चाहिए। ये प्रथा नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। किसी के प्राण को जबरदस्ती आप ले लीजिएगा, या कोई दे देगी प्राण? भगवान दिया है शरीर को, और शरीर को रक्षा करने के लिए अंदर में आत्मा दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, ये सब इंद्रियां दिया है शरीर के रक्षा करने के लिए। उचित कर्म करो, उचित काम में लगाओ शरीर को, तब सब ठीक होगा। और इस प्रकार से महाराज जी ये रुक गई, सती नहीं हो सकी। अब जब वहाँ उसके पास कोई है नहीं, पति की तो मृत्यु हो गई है, वन में है, अब वहाँ रहेगी ये। और तो उसको बतला दिए। और जब यहाँ पर उसके जो सौत थे, सौत तो समझ रहे होंगे, सैतीन जिसे कहा जाता है ब्रह्म में, सैतीन, यहाँ सौत शब्द आया है। जो सौत है उनके पत्नी के, बाहु के पत्नी के सौत जो हैं, ये महाराज जी बड़ा पक्का डाह है, सौतिनिया डाह कहा जाता है। ये सौतिनिया डाह नहीं कोई छोड़ता है। एक सैतीन के प्रति दूसरी जो है ना, वो कभी प्रेम का परिवर्तन नहीं करना चाहती है, सौतिया डाह, इसलिए यहाँ पर सौत शब्द लगा दिया गया है। सौत स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, सीधे कह रहे हैं, अज्ञायासै सपत्नी भीर गरोदत्तोंध सास हो सहते नैव संजाता सागराख्यो महाशया। अज्ञायास्यै सपत्नी भीर गरो, कह रहे कि बस इसके जोग इससे समय हमेशा जलते थे। जलने वाली तो सौत थी। ये सौत लोग जो थे उनको सुनकर बड़ी दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि इसको बच्चा हो, क्योंकि राजा था ना वो, इसलिए उसका अधिकार फिर उसी का हो जाएगा। राजगद्दी पर अधिकार होगा राजा का, और पुत्र होगा या पुत्र होगा तो वह राजगद्दी का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए क्या की, ये सौत विष दे दिया उसके भोजन में। वहां गई मिलने के लिए, ये अपने नगर को आ गई, अब तो कोई है नहीं उसके पास, कहाँ रहेगी, अपने नगर में आ गई और भोजन में विष मिलाकर दे दिया। विचार कीजिए, इनके पुत्र बाहुक के पत्नी को विष दिया गया,
और ठाकुर जी के प्रताप से विष देने के बाद भी बालक जीवित बाहर चला आया। बालक विषपान कर लिया, समझ लीजिए, गर्भ में नहीं डाला, मुख से अंदर ले गई ना, तो पूरा शरीर जो है सो विषमय हो गया ना, विषाक्त हो गया ना। तो आप सोच लीजिए, अब विष में वो पला, विषयुक्त भोजन का भी तो पान किया वो, उसका रस तो उसी को मिल रहा है। आज जब वैसे ही वो जन्म लिया अपने समय पर, तो महाराज जी विष का एक नाम गर भी है। विष को गर कहा जाता है। गर का मतलब विष होता है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? सामान्य स्तर के लोगों के लिए भी मैं खुलकर बात करता हूं, कोशिश यही करता हूं कि जन समुदाय में सामान्य स्तर के भी लोग हैं, इस बात को समझें, इस कथा को, कि आपका ये कथा, भागवत जी का कथा आपको किस मार्ग पर ले जाकर आपको क्या शिक्षा देने के। महिलाओं को यहाँ शिक्षा दिया जाता है कि सौतिया डाह मत कर भैया, अपने गोतनी को बहन समझ, उसको विष देने का उपाय मत कर, जहर देने का उपाय मत कर, वो भी गर्भवती को। और वो सगर, गर के साथ, वो विष के साथ। विष कुछ नहीं बिगाड़ा उस बालक को। वो जन्म जो लिया बालक महाराज जी, तो सगर हुआ, उसी कारण से उसका नाम पड़ गया सगर। अगर माने विष, अस माने साथ, विष के साथ, विष को भी पचा गया, ये सगर नाम पड़ गया इसका। राजा सगर हुआ, बड़ा प्रतापी। ये आप सोच लीजिए। सगरस चक्रवर्त्यास्यात् सगरस चक्रवर्तासेत सागरो जत्सुतै कृतः जस्ताल जंघान जावनांशिकान हय्यर बर्बरान। स्पष्ट कहते हैं यहाँ पर गर पर कोई असर नहीं पड़ा और सगर यहाँ पर नाम पड़ गया। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने पुत्रों से पृथ्वी खोद कर, उनके पुत्र उन्हीं के पुत्र हैं जो पृथ्वी को खोदते 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 और ये समुद्र बना दिए। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर, चूंकि गुरुदेव से और वही तो बतलाए थे, सब काम करवाए थे, और भी ऋषि ही, इसलिए उनको गुरु मानते थे। चूंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु पर भी एक शब्द एक दिन बोला था कि गुरु है क्या, गुरु है कौन। अरे गुरु, गुरु गु माने क्या होता है? गु माने क्या होता है? गुरु, बस यही समझ ले कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे ना आपको, वही आपका गुरु है। अंधकार क्या? रात्रि का अंधकार है? दिन का प्रकाश नहीं भैया, उसको तो लाने वाला कोई है ही है, जो आपको रात में भी दिखा रहा है और सवेरे भी दिखा रहा है। वो तो भीतर बैठा हुआ है, वही तो गुरु है आपका। जगत गुरु वही है। नहीं, गुरु तो वो है जो हृदय में, जो हृदय रूपी आकाश जो है उसके अंधकार को मिटाकर वहां प्रकाश भर दे, वो गुरु है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद को कोई ऐसे नहीं बता सकता है कि कौन गोविंद हैं। अगर वो वेश बनाकर भी आ गए तो उसको गुरु खोल देगा कि ये गुरु नहीं, ये गोविंद हैं। ये गुरु कह देंगे कि जो आया है वो नहीं है, गोविंद है, ये गोविंद हैं। और इस प्रकार से महाराज जी, चूंकि जब शुक्राचार्य राजा बलि को कहीं कि सावधान बलि, तेरा दुश्मन तेरे दरवाजे पर खड़ा है, उसके सामने संकल्प करने के लिए तैयार है, जो मांग देगा, क्या मांगेगा कोई ठीक नहीं है, ये बौना का रूप लेकर आया है। समझ गए, सब कुछ ध्यानमग्न हो गए, सब कुछ जान गए। शुक्राचार्य कहें कि सब छलिया विष्णु है, इसके फेर में मत पड़ो, तेरा सब ले लेगा।
क्या बात है, बड़ी प्रसन्न हुआ राजा बलि और कहा कि प्रभु गुरुवर, आज आप नहीं होते तो मैं नहीं समझ पाता ये गोविंद हैं, जिनकी आराधना में मैं सदैव लगा रहता हूँ, वो गोविंद आकर हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और हमको क्या होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिया बताया। आप बलिहारी है गुरुदेव कि आप इस गोविंद को बता दिया कि सामने वो खड़ा ये उपेंद्र बामन महाराज नहीं बल्कि ये गुरु है, ये विष्णु है, छलिया विष्णु है। अजी महाराज जी, मुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है कि हमारे दरवाजे पर साक्षात ये हैं। क्या बात है, जो शांताकारम है भुजग सैनम। क्या बात है, भुजंग पर शयन करते हैं, शांत चित्त हैं, मन में किसी प्रकार का कोई भावना ही नहीं है, कोई भाव नहीं है। शांताकारम भुजगसनं पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशं, सदैव ही गगन के तरह श्यामला, गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगमम। इनका क्या बात है, मेघ के समान इनका आनंद है महाराज जी, मेघ के समान इनका पूरा अंग प्रत्यंग है। और ये साक्षात क्या शंख चक्र गदा ये सब धारण किए रहने वाले हमारे नारायण प्रभु अगर दरवाजे पर हैं, गोविंद खड़े हैं, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। आप तो दिखा दिया, बात यही हुई, बात ऐसी ही होती है। ठाकुर जी का जो कृपा होता है तो विष का प्रभाव भी नहीं होता है। ये सगर कहलाए और सगर के पुत्र हुए कितने, बहुत से पुत्र थे, 60,000 इनके पुत्र हुए। 60,000 ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ भागवत जी कह रहे हैं 60,000 इनके पुत्र थे। और समझ लीजिए कि ये पुत्र इनके जो थे चूंकि ये 99 यज्ञ पहले कर लीन थी, अश्वमेघ यज्ञ, 100वां अश्वमेघ हो रहा था। इंद्र के हृदय में भय जगी कि कहीं स्वर्ग का सिंहासन नहीं से मिल जाए। बस इस भय से ये इंद्र रचना रचे, यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है उस घोड़े को महाराज जी हरण कर लिए। ये पशु छोड़ा जाता है जरूर, लेकिन जब वो लौट कर आता है तब अनेकों प्रकार की उसकी क्रियाएं होती हैं, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो ये उस घोड़ा को पकड़े हुए, घोड़ा आगे आगे फ्री है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, पीछे पीछे सेना कौन थे भैया, तो उनके 60,000 जो बेटे थे, पुत्र थे, वही सेना थे। पीछे पीछे वो लोग सब जगह घूम रहे हैं। अकस्मात मन में, इंद्र के मन में ईर्षा जगी, द्वेष हुआ, डाह हुआ, डर हुआ। सब चुके वहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग में पवर्ग है, स्वर्ग में पवर्ग है और बैकुंठ में अपवर्ग है। वहाँ अ लगा हुआ है, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पवर्ग है, स्वर्ग में पाप है। सामान्य बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं से नहीं कह रहा हूँ, कहीं से पिया है तब पिलाने का प्रयास करता हूँ। पवर्ग में पाप है, प है, प फ ब भ म, सबका अलग अलग अर्थ संतों के द्वारा निकाली गई है। प पाप, फ फल, फल की कामना भी स्वर्ग में है कि कुछ कह रहे तो फलवा हमरा मिल जाएगा चाहिए ना। ब बंधन, क्या बात है, बंधन खूब है, बंधन, वहाँ बंधन में बंधे रहिए ना, ये न करो तो वो न करो, राजा के जब तक आज्ञा नहीं हुआ कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे भी सब बंधन में तुम हो, वहाँ स्वर्ग में भी कहाँ जाओगे, है ना। इसके बाद आता है भ, सोच लीजिए,
प फ ब भ आ गया, भय। किसको नहीं लगता है? इसलिए तो विलंब किया कहने में। भय आपको नहीं लगता है क्या? आपको भय नहीं लगता है क्या? अरे खूब लगता है यार, क्या बात है। भय तो सबको लगता है, ना किसे लगेगा? निर्भय कहाँ कोई है? बिनु भय हो ही न प्रीत, प्रीत भी होता है तो भय से ही होता है। हम थोड़े कह रहे हैं, गोस्वामी जी की तरफ से आया है, बिनु भय हो ही न प्रीत। हाँ, कब का प्रसंग? वही सागर में जब उस पार जाने के लिए समुद्र से, उदधि से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे श्री राम प्रभु। महाराज जी नहीं माना। लक्ष्मण लक्ष्मण बान सरासन आनी, ए लक्ष्मण भैया जाओ, बाण मेरा लाओ, तीव्र बाण लाओ और सरासन लाओ, धनुष लाओ, मैं आज समुद्र को सोख दूंगा। महाराज जी क्या बात है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। ठाकुर प्रभु लीला कर रहे हैं श्री राम प्रभु ना। अगर लीला नहीं करते तो उनके लिए सागर को पार जाना कोई बहुत दिक्कत था क्या? इतना परिश्रम करके वो पुल थोड़े बांधते, वो तो आँख दिखाते बंद हो जाता। ठाकुर जी क्या बात है। कथा प्रसंग बहुत दूर तक इतना ऐसा है कि रस है इसमें, और कथा रस में घुस जाए तो जल्दी हटने की इच्छा नहीं होती, बहुत है बड़ा। तो इस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि ये भय, प फ ब भ भय सबको है। तब म से क्या होता है भैया? म से क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष नहीं होगा वहां, पवर्ग है। वहां जाओगे तो मोक्ष नहीं होगा। ये सब जितना चीज है ना, सब होगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा। क्या होगा? रहोगे, वहीं रहना है, जो कुछ सब पाना है, और अंत में अपने कर्मों के अनुसार पुनः वापस धराधाम पर आना है। चाहे 84 लाख जोनियों में जिस जोनी में जाओ भैया, अगर तेरे अंदर स्मृति बनी हुई है, जैसे भरत, जड़ भरत के अंदर स्मृति बनी हुई थी, जैसे वृत्रासुर के अंदर स्मृति बनी हुई थी उस समय कि ठाकुर है कौन, जो साख ठाकुर के लिए कह रहा है, यहाँ ममो तमसलो कजने सुसख्यं, ममो तमसलो कजने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माय आत्मात्मजदार गेहे, स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। अपने कर्म के मुताबिक, कर्म के मुताबिक जिन जिन जोनियों में जाऊं प्रभु आपकी स्मृति बनी रहे। ये पवर्ग हो गया। और इसी में जो अ लग गया ना, अपवर्ग हो गया। अपवर्ग कहाँ है भैया? स्वर्ग में अपवर्ग नहीं है, तो पवर्ग है, बैकुंठ में है। वहाँ अ लग गया। खड़ भगत तो संयुक्त हैं ठाकुर जी हमारे, लेकिन वहाँ ये पांचों नहीं है, पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। क्या बात है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई कयंग, तुलयन ताही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग में अपवर्ग का सुख नहीं है, वहां पवर्ग है। तो अपवर्ग का सुख कहाँ है? वहीं
और 2 क्षण के लिए संतों का आश्रय मिल जाए तो जिस प्रकार से लंकिनी महाराज जी उसका रूप बदल गया, रहन सहन बदल गया, संत का आश्रय मिल गया। रानी अहल्या जो प्रस्तर बनी हुई है वहाँ भी तो संत का ही तो आश्रय मिला, संत की ही तो कृपा हुई, नहीं तो श्री राम प्रभु से बताते कौन। और उनके साथ आए संत सदा महाराज जी हर किसी के साथ जुड़ा रहता है, हर किसी के मन की बात को ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से वो समझता है और कल्याण विश्व कल्याण के लिए कुछ कर्म करता है संत। और नहीं तो बाकी ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि पूजा करे मंदिर में, ध्यान लगावे जूते पर। बहुत से लोग हैं ऐसे, ये नहीं विचार करते कि व्यासपीठ पर बैठे हुए हो, सुख शास्त्र को बांटने वाले, सुख शास्त्र रूपी भागीरथी के परम पवित्र जल बिंदुओं को, द्रव बिंदुओं को, जल के कणिकाओं का परिवर्तन महाराज जी संत समुदाय के ऊपर कर कर उनको तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और उसी के बाद उसके लिए तुम मांग बैठो कि कितना हमरा दक्षिणा हुआ। पहले ही तय हो जाता है दक्षिणा इतना देना, तब करें। सुखदेव जी लिए थे दक्षिणा, सुखदेव जी दक्षिणा लिए थे कि हम लोग भागवत कथा कहने में दक्षिणा लेंगे, नहीं, इसको उपहार कहा जाता है। 7 दिन सप्ताह कर दिए, इसके अलावे जितना समय लगा जहाँ भी चलने लगेंगे तो उसको उपहार देगा उचित समझकर, वो आप लीजिए और चलते। अब आप सोच लीजिए। तो इस प्रकार से छोड़िए, वहाँ जाएं, भक्त आते हैं, बहक जाते हैं तो आगे बढ़ना पड़ जाता है। जब कथा है, कथा में नहीं आकर बहक जाते हैं तो ये इनके 60,000 पुत्र थे, उनको जब ईर्षा जगी, इंद्र को डाह हुआ, कोई जाना भी नहीं, कोई देखा भी नहीं, और उस घोड़े को इंद्र पकड़ लिए और लिए ले जाकर पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ उनका आश्रम सिद्धाश्रम था, उस आश्रम में जहाँ तपस्या में रत थे वहीं जाकर बांध दिया। क्यों बांधा? एक तो 2 काम हो जाएगा, 3 काम होगा। एक तो भगवान का जो प्रेरणा है वो पूरा हुआ, बिना प्रेरणा का कोई काम कुछ नहीं करता है कोई भी। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि बेटे उसके समाप्त हो जाएंगे तो उसका गुरूर समाप्त हो जाएगा, और तीसरा इंद्रासन उसको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से घोड़े को बांध दिया, भाग गया वहां से इंद्र बांधकर, और वो लोग 10 दिशाओं में सब जगह पाताल पूरी जहां नहीं जाना है वहां भी गए। अंत में समुद्र के तरह ये 60,000 जो थे उनके पुत्र लोग वो धराधाम को खोदने लगे, मिट्टी खोदने लगे, खोदते 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 पूरा पाताल लोक में चले गए। जब पाताल लोक में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि ऋषि कपिल के आश्रम में एक आश्रम है, सिद्धाश्रम है, इसमें घोड़ा बंधा हुआ है। पहचान गए, समझ गए कि इसी का कार्य है। महाराज जी अब यहाँ उन क्या क्या नहीं हुआ, कुकृत्य इलोकहीन पाखंडी है, चोर है, यह है वो है, बहुत तरह की बातें उनको बोले ये लोग उत्पात किए। इनकी आवाज़ और कोलाहल सुनकर मुनि की आंखें खुल गई, और आंखों के खुलते ही देखिन जरूर, भरपूर एक नज़र देखे, बोले कुछ नहीं, खाली देखे। और महाराज जी अपने कृत्य चुके किए थे गलत, उस गलत कृत्य के कारण उनको कपिल मुनि के तरफ से कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके क्रोध में जलकर भस्म हो गए। नहीं, कोई क्रोध नहीं। संत के पास क्रोध कहाँ से आएगा महाराज जी? क्रोध पाप का मूल है, क्रोध पाप का मूल है। नहीं, मैं कहता हूँ इच्छा पाप का मूल है। किसी चीज़ को पाने के लिए मन में इच्छाएं यदि उठ गई, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो महाराज जी क्रोध चढ़ेगा। अरे मुनि ऋषि हैं, ये तो महाराज जी क्रोधी है ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। अलौकिक इच्छा भले हो, लौकिक तो इच्छा कुछ है ही नहीं इनके पास। इसलिए कैसे ये उनके तेज से, आँख खुलने से ये भस्म हो जाएंगे या वो क्रोध से भस्मीभूत कर लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमरे समझ से, अपना अपना समझ, मुड्डे मुड्डे मत भिन्ना। कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहीं से मिला होगा लोगों को, कह देते हैं लोग, हमको नहीं मिला है। तो इस प्रकार से भैया वो समुद्र बना दिए,
और वहाँ आने के बाद में देखिन, और जैसे ही उनकी आंखें खुली 60,000 जो है ना, ये सब लोग जलकर भस्म हो गए उसी जगह। सिद्धाश्रम है महाराज जी जो तपस्यारत हैं। कपिल मुनि कोई सामान्य नहीं है। हाँ, माता देवहूति के पति हैं, पुत्र हैं, कर्दम ऋषि। और इनके साथ में देवहूति के साथ जो विवाह हुआ, उसी के फलस्वरूप फल रूप में इनको कपिल मुनि मिले। कपिल मुनि साक्षात परमात्मा है। आज इनको सांख्य योग का शिक्षा दिए, देवहूति को सांख्य योग दिए, सांख्य योग प्रदान किए, भक्ति का पाठ पढ़ाए, मर्यादाओं की पाठ पढ़ाए और आत्मचिंतन का पाठ पढ़ाए और भगवत चरणारविंद में लगने का पाठ पढ़ाए। क्या बात है, कुछ नहीं छोड़े, सांख्य योग ही पूरा इनको दे दिए। अब इस तो यहाँ हो गया ये सब काम। तो ये मरे थे कैसे? अकाल मृत्यु हो गया। अकाल तो होता ही नहीं, काल का बिना समय का कहीं मरता है? उन्हें मरना था, मर गए। अकाल शब्द लगाते हैं लोग, हमको बड़ी हंसी आता है। सब कह करके आता है क्या कि हम आज काल नहीं है, कहता नहीं किसी से ना, कौन जानता है कि कब काल आ जाएगा। तो अकाल कैसे हम कह देंगे? भाई काल तो सदैव है। काल गहे कर केस ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर कर क्या परदेश। बस आप सोच लीजिए, काल गहे कर केस, कबीरदास जी साफ तो करें, काल गहे कर देश ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। अब सोच रहे, ऐसे ऐसे संत थे, ऐसे ऐसे हमारे कवि लोग थे जो हर किसी चीज़ के विषय में ये रखते थे। और इस प्रकार से वहाँ पर मर गए। मरने के बाद ऋषि कपिल पुनः अपने बैठ गए, समाधिस्थ हो गए उसी जगह। चूँकि वो जो है सो अब मैं क्या कहूँ, वो न क्रोध कर सकते थे न दुख हुआ, ये सब कुछ कहीं कुछ, लेकिन एक भावना तो जरूर जगी कि ऐसा कृत्य हो गया, ऐसा काम हो गया। बाद में वहाँ राजा सगर को पता चला नहीं, अब तक नहीं लौट कर आए, कहाँ रह गए? मेरे 60,000 पुत्र दिखलाई भी नहीं दे रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई उचित रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब बस महाराज जी इस प्रकार से वो जो भी उनके कुल में आगे हुए आते गए और लगते गए, लेकिन न लड़के की पता लगी जो उनके बेटे थे, 60,000 उनकी पता लगी, और न कपिल मुनि तक कोई पहुंच सका। लेकिन लगे हुए रहे लोग जरूर। देखिए इसमें भी है दिए हुए, कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी जिससे मुक्ति इच्छा रखने वाले कोई भी व्यक्ति समुद्र के पार जा सकता है। ये बात तो हो गया, इसमें तो किस तरह का की बात है नहीं। अब सगर, राजा सगर की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है अंशुमान, नहीं असमंजस। सगर की एक दूसरी पत्नी भी है जिसका नाम है केसनी, और केसनी से एक पुत्र पैदा लिया जिसका नाम पड़ा असमंजस। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान का निश्चित रूप से नाम सब लोग सुने होंगे, अंशुमान। अपने बच्चों को भी अंशुमान रखते हैं नाम। तो अंशुमान था, असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा हुआ रहता था। सगर के सेवा में सदैव लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में जोगी थे, संग के कारण ये जोग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सोच लीजिए,
आज भी इनको स्मरण बना हुआ है, इस जन्म में भी स्मरण बना हुआ है असमंजस को। और इसलिए वे ऐसे काम क्रिया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझ सके। और इस प्रकार से ये सब लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उस समुद्री मार्ग से, वो गड्ढा पकड़े 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 पाताल लोक में पहुंच गए। और उनके जितने पुत्र थे ये सब के सब खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास पहुंच गए। जितने भी लोग थे वो सब के सब। अब वहां आकर असमंजस थोड़े जोग बल जानते थे, जाकर समझ गए, यहाँ पर ऋषि को प्रणाम किए। ऋषि इन लोगों को जो गए थे आशीर्वाद दिए। अजी महाराज जी जो क्रोध किए हुए रहेगा आशीर्वाद देगा। इन लोगों को आशीर्वाद दिए। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्य मधोक्षजम् आस्तौत समाहित मनः प्रांजलि प्रणतो महान। अंशुमान जी कहते हैं, न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बोध्यते द्यापि समाधिजोक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग श्रेष्ठा वयम प्रकाशा। उदार हृदय देखिन, वही भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग हुए और मुनि उनको आशीर्वाद दिए। और वहाँ जो कुछ घटनाएं घटी ये सारी बात अंशुमान को बताए। और अंशुमान जी वहाँ कर जाकर जल में तर्पण किए, समुद्र के जल में तर्पण किए। कपिल मुनि का आज भी आश्रम है महाराज जी, लेकिन ये तो पुराना वाला चला गया समुद्र में, लेकिन ऊपर में बना दिया है। लोग मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन, बड़ी बड़ी हिसाब हम जाकर देखे हैं। सब ठाकुर जी की कृपा से एक बार हमको जाने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए, तो आज की कथा को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। अब आप के लिए मैं इसे यूट्यूब पर डालूँगा, फेसबुक पर डालूँगा। देखिए कहाँ तक इसको आप लोग देख सकते हैं, कहाँ तक इसको देखना पसंद से। बहुत लंबा ये कथा प्रसंग हो गया। ये कथा प्रसंग 1 घंटा 48 मिनट 24 सेकंड या 25 सेकंड लगभग है। तो आइए विराम लेते हैं और 2 क्षण के लिए ठाकुर नाम का संकीर्तन कर लीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोल मन हरि बोल, बोल मन हरि बोल, बोल मन हरि बोल, बोल मन हरि बोल। हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, साकेत धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, ब्रज धाम की जय, 84 लाख ब्रज धाम की जय, जमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, राधे राधे श्याम।